गुड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपको कंप्यूटर के अंदर जो भी कंपटीशन में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग क्या होता है? आप लोग सब जानते हो, अंडू का प्रयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर के अंदर जो क्वेश्चन आता है, कंट्रोल के साथ में जेड का यूज़ क्या होता है? शॉर्टकट की है, ध्यान रखना। शॉर्टकट की ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर अंडू के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस के साथ में जेड दबाया जाता है। और इसका यूज़ क्या होता है? अगर मान लीजिए आपने कोई भी अक्षर को रिमूव कर दिया है, यानी हटा दिया, डिलीट कर दिया है, तो उस अक्षर को वापस लाने के लिए अंडू का प्रयोग किया जाता है। इतना आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आप लोग बताइएगा। वॉलेटाइल का मतलब ये होता है नाशवान, जो जल्दी से नाश हो जाए वो वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है। ये आपको याद रखना है। तो वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है वो रोम होती है। रोम आपको ध्यान रखना, रोम जो होता है वो होती है नॉन वॉलेटाइल, ठीक है ना। इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, जिसको में हम एक बार डेटा स्टोर करने के बाद में हम उसको बार बार रीड कर सकते हैं, इसलिए रीड ओनली मेमोरी। एक तो एस रैम, और यानी एस रैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैम, और दूसरा डी रैम यानी डायनामिक रैम। ये एक ऐसी मेमोरी है जो अस्थायी मेमोरी है, यानी वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसका आंसर राइट क्या रहेगा? 4 नंबर रहेगा, यानी ए और बी दोनों आंसर रहता है इसका सही, ठीक है ना। और ये रैम जो मेमोरी होती है उसके ही प्रकार होते हैं, याद रखना आपको एग्ज़ाम के अंदर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ OS। OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान रखना। OS का मतलब पूरा अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स कंप्यूटर को, जितने भी कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं उनको चलाने में सहायक होता है, वो क्या कहलाता है? OS कहलाता है, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग सब जानते हो। विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किस में यूज़ किया जाता है? कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। लाइनक्स जो होता है वो मल्टी यूज़र है, यानी एक समय में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मल्टी यूज़र कहते हैं। और डोस, MS डोस का पूरा नाम क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसका पूरा नाम होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। जो विंडो का यूज होता है वो GUI बेस है। GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और MS डोस का पूरा नाम होता है वो CUI होता है, यानी करैक्टर यूज़र इंटरफेस होते हैं। ये दोनों ही कंप्यूटर के हैं, ये भी आपको याद रखना। और ये भी जो बीच वाला ये भी कंप्यूटर का होता है, लेकिन ये मल्टी यूज़र है, यानी एक समय के अंदर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, उसके हम मल्टी यूज़र के नाम से जानते हैं, ठीक है। और विंडो है वो GUI है, MS डोस है वो CUI है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 4 नंबर रहेगा, यानी ये सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को चलाने में सहायक होता है। याद रखना, जितने भी हार्डवेयर होते हैं उन सबको चलाने में सहायक होता है, याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर जो होता है वो 0 और 1 से स्टार्ट होता है, और इसका बेस कोड क्या होता है? बेस कोड 2 होता है, ध्यान रखना। एग्जाम के अंदर आते हैं कि बाइनरी का बेस कोड कितना होता है? 0-2 होता है। अच्छा, ये कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? सबसे पहले बाइनरी होता है, बाइनरी के बाद में डेसिमल होता है, डेसिमल के बाद में ऑक्टल होता है, और ऑक्टल के बाद में हेक्साडेसिमल होता है। ये 4 प्रकार से होते हैं, याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आते हैं। बाइनरी का बेस कोड 2 होता है, डेसिमल का 10 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। ये कोड आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए रहेगा, 0 और 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर आप शिफ्ट के साथ में डिलीट बटन दबाते हो तो इसमें क्या होता है?
शिफ्ट के साथ में अगर कोई भी फाइल को डिलीट करते हो तो वो परमानेंट रूप से क्या होता है, डिलीट हो जाती है, यानी परमानेंट रूप से डिलीट हो जाती है। वो दोबारा से आपको कंप्यूटर में रिकवरी या बैकअप आप नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर ए रहेगा फॉर द परमानेंट डिलीटेड फाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि द टू काइंड ऑफ मेमोरी आर, इनमें से दो प्रकार की कौन कौन सी मेमोरी होती है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, मेमोरी जो है वो कितने प्रकार की होती है ये आपसे पूछा गया है, रैम और रोम। ठीक है ना, सीडी डीवीडी, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है ना, मेन मेमोरी की बात करें, कंप्यूटर के अंदर मेन मेमोरी होती है, एक तो प्राइमरी मेमोरी होती है और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना, ये मेन मेमोरी होती है। प्राइमरी को हम मेन मेमोरी कहते हैं, याद रखना आपको। ठीक है ना, सीडी डीवीडी ये सेकेंडरी मेमोरी होती है, रैम रोम प्राइमरी मेमोरी के भाग होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और मुख्य मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है। कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी को ही मुख्य मेमोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, याद रखना। और उसके प्रकार क्या हो जाएंगे, उसके रैम और रोम हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा, रैम और रोम। यानी मेन मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, रैम और रोम। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। ये आपको याद रखना, दोनों इसके प्रकार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द BCD यूज हाउ मैनी बिट्स, कितने बिट्स के अंदर BCD का मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसमें कितने डिजिटेड होते हैं ये भी आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, तो 6 बिट इसके अंदर होता है। ठीक है ना, 6 बिट यानी 1 बिट बराबर कितने होते हैं, 8 बाइट। याद रखना है, 8 बिट बराबर 8 बाइट होते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना 6 बिट के अंदर हम क्या करेंगे, इससे 8 से डिवाइडेड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ईमेल स्टैंड फॉर, यानी ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है वो ईमेल का पूरा नाम होता है। बहुत पर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ईमेल का प्रयोग क्या होता है। पुराने ज़माने में जब हम लेटर पोस्ट करते थे तो बाई पोस्ट करते थे, लेकिन आजकल हम कैसे करते हैं, आजकल हम ईमेल के माध्यम से करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम मेल पोस्ट करते हैं। याद रखना आप लोग। ठीक है, OS इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, OS जो है वो किसका एग्जाम्पल होता है, आप लोग सब जानते हो। OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। ठीक है ना, याद रखना है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को चलाने में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ मच डेटा कैन बी स्टोर इन CD, CD के अंदर हम कितने डेटा स्टोर कर सकते हैं, आप लोग सब जानते हो 700 MB डेटा स्टोर कर सकते हैं। CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, और इसमें 700 डेटा स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अप्रानेट स्टैंड फॉर, अप्रानेट का पूरा नाम क्या होता है। अप्रानेट विश्व का सबसे पहला इंटरनेट है जिनका नाम पहले अप्रानेट रखा गया था, और ये अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा 1969 के अंदर जो है वो अमेरिका के द्वारा बनाया गया था, और ये डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया था। अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट टिम बर्नर ली के द्वारा ये WW का आविष्कार किया गया था। विंडसर्फ है वो कंप्यूटर के जनक कहते हैं। ठीक है ना, और पहले प्रारंभ में इसका नाम इंटरनेट न रखकर अप्रानेट रखा गया था। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क, पहले कंप्यूटर का जो नाम है वो क्या रखा गया था, आप लोग सब जानते हो, मैंने आपको बताया था अप्रानेट रखा गया था। पहला कंप्यूटर का जो नेटवर्क था वो अप्रानेट रखा गया था। ठीक है, अब हम आपके सामने इतने क्वेश्चन बताए हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। ये सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।